पौधों में पोषण। कल सभी ने पौधों में पोषण पढ़ा है कि पौधे पोषण कैसे करते हैं। आपने कल पिछले टर्न पर देखा, पिछले वीडियो में देखा है कि पौधे सूर्य के प्रकाश में, कब? सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं। सारे जीव जंतु क्या करते हैं? भोजन दूसरे पर आश्रित होते हैं। जितने जीव हैं वो भोजन कैसे, खुद तो बनाते नहीं है। खुद बनाने का मतलब ये नहीं है कि दाल चावल सब्जी बन गई, मिल गई, हम उसको पका लें, मिला लें, रोटी सेक लें तो वो भोजन बनाना हो गया। वो नहीं, भोजन बनने का मतलब है जो स्वतः हम बनाएं। ये तो भोजन हमको जो दाल चावल सब्जियां जो मिलेगी वो पौधों से मिलेंगी ना हमको। अगर पौधे नहीं होंगे तो हमको ये खाद्य पदार्थ नहीं मिलेंगे। तो खाद्य पदार्थ मिल जाएंगे तो उसको हम पकाकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जबकि पौधे क्या करते हैं? सूर्य की उपस्थिति में, पौधे क्या करते हैं? सूर्य की उपस्थिति में वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड और जल H2O से क्रिया करके सूर्य की उपस्थिति, कब? सूर्य की उपस्थिति यानी जब सूरज निकला हो तो सूर्य की उपस्थिति में ये पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और भोजन क्या बनता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो वायुमंडल में चली जाएगी जो अपन सांस के रूप में ले लेंगे, और वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 वो क्या है? जंतु द्वारा निकली गई है ना। हम लोग क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकली तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ये है, और पौधों में जल होगा और साथ में परहरिम या क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। आपने देखा था कि पत्ती होगी, पत्ती पर पत्ती कैसी होगी? आपकी हरी होगी। जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश पड़ा तो सूर्य की किरणें आएंगी, यहाँ क्लोरोफिल होगा। वायुमंडल की यहाँ पर क्या होगी? CO2 होगी, और इसमें क्या होगा? आपका जल होगा। पहले से जल है पत्ती में, और जब ये सूर्य की उपस्थिति में ये क्रिया करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड ये बन जाता। तो पौधे कैसे सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। कब बनाते हैं? सूर्य की। तो सूर्य की उपस्थिति में बना रहे हैं तो उनको सब प्रकृति में मिल रहा है, तो भोजन स्वयं बना रहे हैं। इसलिए जो पौधे होते हैं कैसे होते हैं? स्वपोषी। क्या क्या होते हैं? स्वपोषी। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको क्या कहेंगे हम? स्वपोषी। ठीक है, स्वतः भोजन बनाने वाले स्वपोषी कहलाते हैं। तो केवल पौधे ही आपके कैसे हो गए? स्वपोषी हो गए। दूसरा है परपोषी। क्या है? परपोषी। अब पर मतलब पराया, पर मतलब क्या हो गया? पराया, यानी दूसरे का, है ना। यानी दूसरे से जो भोजन ले, या यूं कहें कि जो दूसरे पर आश्रित हो, है ना। अब कैसे दूसरे पर? कि सब्जियां होगी तब तो पकाकर हम खाएंगे। ऐसा तो नहीं कि सब्जियां हमारे पास हो, उठा के हम बना रहे हो। हमारे अंदर तो सब्जी बनती नहीं। सब्जी तो हम पौधों से प्राप्त कर रहे हैं ना। अगर पौधे ना होते तो सब्जियां ना प्राप्त होती। गेहूं चावल अगर ये पौधे ना होते तो हमारा भोजन बन जाता? नहीं बनता। तो हम किस पर आश्रित हैं? पौधों पर। किस पर आश्रित हैं? पौधों पर। पौधे उगेंगे, वो फल फूल देंगे, बीज देंगे, तभी उन बीजों को पकाकर हम अपना भोजन प्राप्त कर पाएंगे। तो एक तरह से हम आश्रित हो गए ना दूसरी चीजों पर। आश्रित होना समझ गए? जैसे आप लोग किस पर आश्रित हो? अपने माँ बाप पर। भाई आपको पढ़ना है, आपको कपड़ा लेना है, तो आप कपड़ा कब लेंगे?
मम्मी पापा से पैसा लेंगे तभी तो कपड़ा लेंगे, तो एक तरह से ये आश्रित होना हो गया ना। तो जीव जंतु कैसे होते हैं? परपोषी, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं उनको क्या कहेंगे हम? परपोषी। जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि दूसरों पर निर्भर करते हैं उनको हम परपोषी कहते हैं। ठीक है, तो सभी जंतु कैसे हैं? परपोषी हैं। एक होता है मृतोपजीवी। क्या होता है? मृतोप। मृतोप से ये पता चल रहा आपको कि जो मरे हुए पर आश्रित हो। किस पर? मरे हुए। ठीक है, मरे हुए का मतलब क्या है कि जो ऐसी जगह पौधा उगता है सड़े गले पदार्थों पर। आपने देखा बरसात में क्या होते हैं, जगह जगह पौधा उगते हैं और वो पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, सड़े गले पदार्थों पर उगेंगे और अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि वो कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे आपने लकड़ी देखी आपने, बरसात के दिनों में एक छतरी नुमा एक पौधा जम जाता है ना। वो कैसा था? भूरा होता, सफेद होता है? कैसा होता है? दोनों टाइप का होता है, लंबे लंबे होते हैं। और अपन लोग कहते हैं उसको क्या? कुकरमुत्ता। क्या कहते हैं अपन लोग? और ये कहते हैं कि लकड़ी पर कुत्ता बाथरूम कर गया होगा तो ये जम आया, कुकरमुत्ता बोलते हैं। तो भाई कुकरमुत्ता जो जमा है वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करेंगे? लकड़ी से ना, कार्बनिक पदार्थों में, मरे हुए कार्बनिक पदार्थ। मरे हुए कार्बनिक पदार्थ का मतलब, अब ये पेड़ जो लगा हुआ है हरा है, उस पर कभी आपने कुकरमुत्ते को देखा? किसी लगे हुए पेड़ पर कुकरमुत्ता नहीं देखा होगा आपने। कुकरमुत्ता कहाँ मिला होगा आपको? कि जहां ये लकड़ी कटी डली हुई है, सूखी डली हुई है, सड़ रही है, वहां पर आपने देखा होगा। तो जो सड़े गले मृत पदार्थों पर उगते हैं, जो स्वयं अपना भोजन नहीं बनाते हैं। अब स्वयं अपना भोजन क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। पौधे अपना भोजन बनाते हैं क्योंकि उसमें पर्णहरित होता है। क्या होता है? पर्णहरित, ये लवक होता है। पर्णहरित क्लोरोफिल की उपस्थिति में है। तो कुकरमुत्ता में क्या होता है? क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, जब क्लोरोफिल नहीं होता है और हरित नहीं होता है तो भोजन स्वयं नहीं बनाएगा। तो मृतोपजीवी समझ में आ गया? जो सड़े गले पदार्थों पर उगते हैं, जो स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं और उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, कार्बनिक पदार्थ भोजन के रूप में लेते हैं, उनको क्या कहते हैं? मृतोपजीवी। जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं उनको क्या कहते हैं? स्वपोषी। जो स्वयं बनाते यानी पेड़ पौधे स्वपोषी, और जो दूसरों पर निर्भर होते हैं उनको क्या कहेंगे हम? परपोषी। ठीक है, इस तरह से आप स्वपोषी, परपोषी और मृतोपजीवी याद रखेंगे। एक देखेंगे आप परजीवी। क्या देखेंगे? परजीवी। ये भी एक विशेष प्रकार के पौधे होते हैं परजीवी। आपने देखा होगा बहुत सारी बेलें, बेल देखे, एक पौधा लगा है और उस पौधे पर बेल सांप की तरह लिपटते हुए ऊपर चली जाती है, बढ़ जाती है ना। जबकि अगर बेल को अगर सोचे अपन कि बेल सीधी लिपट जाए तो वह नहीं लिपटेगी ना, नहीं चढ़ पाएगी ना, नहीं बड़ी हो पाएगी। तो बेल क्या होती है? बेल को बढ़ने के लिए एक दूसरे पौधे की आवश्यकता होती है ना। और ऐसे पौधे की आवश्यकता होती है जहां से वो खनिज लवण या जल को अवशोषित कर लेती है। आपने देखा होगा
कि बेल होगी, ये मान के चलिए आपका कोई पौधा है और ये बेल यहाँ जम जाएगी, तो बेल ऐसे 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 इस पे क्या होगी, चढ़ जाती है, इसी तरह चढ़ती है ना। तो ये बेल जहां पर लिपटी है इस पौधे में, वहां पर ये लिपट कर जल को अवशोषित कर लेती है। बेलों में विशेष प्रकार के चूसक अंग होते हैं जहां से वह पानी और खनिज लवणों को ले लेती है। जबकि बेल कैसी होती है, देखने में कैसी होती है, हरी होती है। अब वो हरी है तो क्लोरोफिल होगा, और क्लोरोफिल है तो वो सूर्य की रोशनी में दिन में अपना भोजन स्वयं बनाती है। बेल क्या होती है, अपना भोजन स्वयं बनाती है, लेकिन दूसरे पौधे पर रहकर वहां से वो क्या कर लेती है, जल, क्या ले लेती है, जल। जो उसके चूसक अंग होते हैं वहां से वो जल को क्या कर लेती है, ग्रहण कर लेती है, और वो उस पर आश्रित रहती है। जैसे अमर बेल, क्या हो गया, अमर बेल। तो ये बेल भोजन अपना स्वयं बनाती है, लेकिन पेड़ों पर सहारा लेकर वहां से जल को अवशोषित करके ये आगे बढ़ती है। तो ये क्या होगी, एक तरह से परजीवी, क्या हो गई, परजीवी। ठीक है। परजीवी भी दो प्रकार के होते हैं, एक पूर्ण परजीवी और एक आंशिक परजीवी। जो ज्यादा आश्रित होते हैं वो पूर्ण परजीवी हैं, जो कम मात्रा में होते हैं वो आंशिक परजीवी होते हैं। ठीक है। एक होता है सहजीवी, क्या होता है, सहजीवी। सहजीवी का मतलब होता है एक राइजोबियम जीवाणु होता है जो वायुमंडल में जितनी भी नाइट्रोजन है, वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदलता है और उस नाइट्रेट्स को पौधे जड़ों द्वारा अवशोषित कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि हम लोग जब फसल बो देते हैं तो कुछ दिनों बाद फसल पीली पड़ने लगती है, तो वहां पर यूरिया का छिड़काव करते हैं, देखा ना, सफेद सफेद यूरिया का छिड़काव करते हैं। तो वो क्या करती है, नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है तो पौधे पीले होने लगते हैं, तो हम यूरिया का छिड़काव कर देते हैं। वायुमंडल में 78% जो आपकी नाइट्रोजन है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को सीधे अवशोषित नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए नाइट्रोजियम जो जीवाणु होता है, उस जीवाणु के द्वारा या राइजोबियम जो जीवाणु होता है, उस जीवाणु के द्वारा, नाइट्रोजनीकरण जीवाणु है, तो उस जीवाणु के द्वारा वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होगी उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदलेगा, और वो नाइट्रेट्स जो जीवाणु ने बदली, उस नाइट्रेट्स को पौधों की जड़ें, क्या होगी, पौधों की जड़ें, ये उसको अवशोषित कर लेती हैं। और यह कहाँ पाया जाता है, राइजोबियम जीवाणु जो जड़ें होती हैं, वो गांठें आपने देखा होगा, चना मटर वगैरह के पौधे देखे वो उखाड़ेंगे, जड़ों में गांठें टाइप की होती है ना, वहां पर ये जीवाणु पनपता है और भूमि वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदलकर पूरे पौधे को नाइट्रोजन देता है ना। तो ये पौधे कहलाते हैं सहजीवी। क्या कहलाते हैं, सहजीवी। ठीक है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं, ऐसी जगह उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती, क्या होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। तो प्रत्येक जो पौधे होते हैं उनको किसकी आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि पौधे नाइट्रोजन के बिना जीवित
नहीं रहते हैं तो उनको किसकी आवश्यकता होगी? नाइट्रोजन की। देखिए ये जो पौधा बन रहा है एक विशेष प्रकार का पौधा है। कौन सा पौधा है? विशेष प्रकार का। इसकी खासियत देखिए आप क्या होती है। आपने नहीं देखा होगा ये पौधा, ये देखिए ये रूप बना दिया पौधे का। एक विशेष प्रकार के पौधे, ये पौधे वहां उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। तो वो पौधे नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों को खा लेते हैं। किसको खा लेते हैं? कीटों, छोटे छोटे कीट पतंगों को खा लेते हैं, उनका भक्षण कर लेते हैं। तो जो पौधे नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण करने के लिए, अपने अंदर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों को खा जाते हैं, उनको कहते हैं हम कीटभक्षी पौधे। क्या कहते हैं? ये पौधे क्यों कीटों को खाते हैं? नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। क्यों खा जाते हैं? नाइट्रोजन की कमी। अब आप कहेंगे कि अगर पौधा और नाइट्रोजन कैसे खाएगा, है ना? कोई जंतु तो है नहीं है कि कोई जीव दूसरा हो वो एक जीव को खा ले, पौधा कैसे खा लेगा? लेकिन कुछ विशेष पौधे होते हैं जो नाइट्रोजन युक्त जहां पर नाइट्रोजन की कमी है उनका आकार दूसरी तरह का होता है। जहां भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है वहां के पौधों की पत्तियां विशेष रूप ले लेती हैं। जैसे एक पौधा हो गया, ये मान के चलिए आपका पौधा हो गया, ये यहाँ की पत्ती है, तो इस पत्ती का आकार ऐसा होगा, इस तरह से मुड़ जाएगी पत्ती कि उसमें एक ढक्कन भी लग जाएगा। क्या लग जाएगा? ढक्कन। एक विशेष प्रकार का आकार ले, पत्तियां मुड़ जाती हैं। ये पत्ती है, कुछ भाग इसका मुड़ जाता है। जब कोई कीट पतंग यहाँ पर उड़ता हुआ दिखाई देगा, तो ये उड़ता हुआ दिखाई देगा तो वो क्या होगा, इसमें घुस जाएगा कुछ खाने के लिए। और यहाँ पर ये रोम होते हैं। क्या होते हैं? ये यहाँ पर जाल होता है पूरे में। जैसे ही कीट पतंग इसमें जाता है वो फंस जाता है, जाल में फंस जाता है, और फिर ये पौधे की पत्ती का जो ढक्कन नुमा संरचना होती है, ये ढक्कन इसमें बंद हो जाता है, कीट बाहर नहीं निकल पाता है, और वहां पर उस कीट का पोषण हो जाता है। उसमें जो नाइट्रोजन होती है पौधे के इन रुएं द्वारा जो लगे हुए हैं इनके द्वारा अवशोषित होकर यहाँ की नाइट्रोजन को पूरे पौधे में भेजा जाता है। तो ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं? कीटभक्षी पौधे। ये पत्तियां बदलती है, घट के रूप में बदल जाती हैं, है ना? तो इनको घटपर्णी पौधा कहते हैं। ठीक है, इस तरह से हम पौधों का पोषण को समझेंगे। अगले वीडियो में अगला टॉपिक आपको बताएंगे।